चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम। एक्चुअली में एटम जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक डॉट जो मैंने लिखाया है इसमें 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, सॉरी एटम्स हैं, 2 मिलियन एटम्स एक डॉट में। और अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर हम देखते हैं तो उसमें 3 ट्रिलियन वाटर मालिक्यूल हैं, 3 ट्रिलियन वाटर मालिक्यूल हैं। और अगर हम देखें वाटर के एक मालिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल ये 3 एटम्स हैं। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएंगे 9 ट्रिलियन एटम्स, 9 ट्रिलियंस एटम्स। तो इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को का एविडेंस कैसे हमें मिलेगा कि वाकई इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं और फिर 100 सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं। तो उसका हमें ऐसे कोई सबूत तो नहीं मिलता, डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, पर उसको हम कैसे एविडेंस दे सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं हमारे पास। एक बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास है बाय एक्स-रेज। तो ये 2 टेक्निक्स हैं, ये हमें बताती हैं कि एटम्स के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, उससे पहले अगर हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को देखें, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इसका जो सोर्स होता है सबसे पहले वो होता है हमारे पास लाइट। और इसके ये हमारे पास 500 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ है इसको मेजर कर सकती हैं। तो इसको अगर एक एग्जांपल से हम लें तो ये हमारे पास वेव लेंथ है फॉर एग्जांपल 5 नैनोमीटर की, और एटम जो है उसका जो साइज़ है वो है 2 नैनोमीटर। तो जब ये वेव ट्रैवल करेगी हमारे पास तो ये एटम से रिएक्ट ही नहीं करेगी, और जब ये इससे रिएक्ट ही नहीं, इससे इंटरेक्ट ही नहीं करेगी तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। डिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें नज़र भी नहीं आएगा। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से वो कम वेवलेंथ की चीज़ों को मेजर नहीं करेगी। तो कम वेवलेंथ की चीज़ों के साथ उनका इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी रोशनी को, और वो हमें नज़र भी नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन, फिर इसके लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो इसकी वेवलेंथ लगाने हमारे पास है 1.5 नैनोमीटर, और एटम की वेवलेंथ कितनी है, इसका साइज कितना है 2 नैनोमीटर। अब ये वेवलेंथ क्योंकि स्मॉल है तो ये स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा देखने के लिए आई पीस वगैरह, उसमें क्या होगा, हमें वो इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। और इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल, वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। तो कंपेरेबल वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन के, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, इसको 15 मिलियंस टाइम जो है, 15 मिलियंस टाइम जो है वो जूम किया गया। 15 मिलियन टाइम जूम करने से हमारे पास ग्रेफाइट के एटम को, 15 मिलियन टाइम एलिमेंट को जब जूम किया गया तो हमारे पास कुछ ब्राइट लाइट आई और कुछ जो है वो डार्क लाइट आई। ब्लू जो है इसको समझ लें ये डार्क लाइट है, और ये जो वाइट हिस्सा है इसको समझ लें ये ब्राइट लाइट है। तो ये जो ब्राइट लाइट थी हमारे पास, ये कार्बन का एटम था। किसका एटम था? कार्बन का। तो इससे हमें एक प्रूफ मिल गया कि वाकई में का एलिमेंट, सॉरी हमारे पास जो एटम है ये वाकई में एग्जिस्ट करता है। मज़ीद हमारे पास जो एक्स-रेज़ का यूज़ किया हमने, तो एक्स-रेज़ डिफ्रैक्शन ने हमें जो है वो 3 चीज़ें बताई। एक्स-रेज़ ने हमें बताया, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने बताना है तो अगर उसका मैस, रेडियस वगैरह या फिर उसका हमें साइज़ जो है वो पता चल जाए तो ये उसके सबूत के लिए काफ़ी होता है कि वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो एक्स-रेज़ ने एक्चुअली में हमारे 3 पहली चीज़ जो इसने बताई, साइजेज़ एंड डायामीटर। सेकंड इसने हमें रेडियस के बारे में बताया, और थर्ड वन जो है इसने हमें मास ऑफ एटम के बारे में बताया। साइजेज़ एंड डायामीटर के लिए अगर हम एक एटम जो है इसको सपोज़ कर लें, तो इसको अगर यहाँ से हम कट करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये इसका साइज़ या फिर डायामीटर है। और अगर इसका हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम मेजर करेंगे तो ये इसका रेडियस कहलाएगा, यानी साइज़ या फिर डायामीटर का जो हाफ होगा उसको हम कहते हैं रेडियस।
तो साइजेज जो हैं वो एटम के हमें बताए एक्स रेज ने 2 × 10⁻⁻ मीटर। इस रेंज के इसके साइजेज जो हैं वो हमें बताए। अगर हम इसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉन जो है ये इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। सिमिलरली अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें नैनोमीटर में तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि हमारे पास 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे 10 पावर है हमारे पास, तो एक बच जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 नैनोमीटर। तो इस तरह से अगर यूनिट को हम कन्वर्ट करें एंगस्ट्रॉन में या फिर नैनोमीटर में, तो दोनों तरह से उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है रेडियस की। तो रेडियस को अगर हम देखें तो हमारे पास हाफ है क्योंकि साइज़ का, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.1 नैनोमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेडियस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसमें यहाँ से MCQs आ जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी उसका मैस जो है एटम का, वो एक्सरे जो हमें बताती है वो रेंज करता है 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 किलोग्राम। अब किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मज़ीद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको करें ग्राम में तो 10⁻27 है, तो 3 निकालेंगे 24 बच जाएगा, और 10⁻⁻22 ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम में। इसी तरह फिर 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10⁻⁻21 और ये 10⁻⁻19 मिलीग्राम, ये हमारे पास आ जाएगा मिलीग्राम। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास एविडेंसेस से ये आए। पर एटम क्योंकि बहुत ज़्यादा संभाले से, जैसे हमने जिक्र किया कि एक डॉट में 2 मिलियन एटम है, तो इसको ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के बजाय हम यूज़ करते हैं एक यूनिट जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या आता है हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि स्मॉल यूनिट से जब हायर यूनिट में जाना होता है तो हम फिर डिवाइड करते हैं। तो किलो में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये बन गया 10⁻⁻3, और -3 ऐड होगा तो 10⁻⁻27 kg। थैंक यू।